अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th और 10 के पेपर पैटर्न के बारे में। अच्छा, क्लास 9th और 10 के तलबा इस वीडियो को देखते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप पेपर में इजीली पास हो सकते हैं। ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, चाहे वो 6 मार्क्स लेना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल पास होना चाहते हैं, दोनों सूरतों में वो अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब मैं पेपर पैटर्न की तरफ आता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में पेपर के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQ का है, वो 15 मार्क्स का है और 15 मार्क्स पेपर में हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो जो ये 15 मार्क्स के MCQs हैं, आपके बुक के एक्सरसाइज वाले MCQs में से ही आने हैं। तो आप 17, जो अगर मैं 9th क्लास की बुक की बात करूँ तो उनके 17 चैप्टर्स हैं और अगर क्लास 10th की बात करूँ तो 13 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप दोनों क्लासेस के स्टूडेंट तलबा अपने ज़िम्मेदारी को समझते हुए इन तमाम चैप्टर्स के MCQs अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें तो उनके लिए 15 मार्क्स हासिल करना कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं। तो ये आपके 15 मार्क्स जान होंगे अगर आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। सेक्शन 2 जो आपका होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तकरीबन क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इनमें बाय पार्ट्स क्वेश्चन बने थे। तो आपको 9 क्वेश्चन आते होते हैं, हर पार्ट के अंदर 9 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से हमने कितने अटैम्प्ट करने, 6, 9, 6, 9, 6, यानी कि 3 क्वेश्चन की चॉइस आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है इसके अंदर। ठीक है, टोटल 27 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से हमने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 18, और 18 के कितने मार्क्स होंगे, 36। अब आप बात करेंगे कि सर हम सारे क्वेश्चन तो नहीं अटैम्प्ट कर सकते, खासतौर पे वो तलबा जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की। तो बेटा इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर 18 मार्क्स की डेफिनेशन आनी है, यानी कि 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपके ऐसे आने हैं जो डेफिनेशन पे मुश्तमिल होंगे। तो ये वो डेफिनेशन है जो कि ग्लोसरी में दी होती है, चाहे 9th क्लास की बात करूँ चाहे 10th क्लास की बात करूँ, इनकी बुक्स के आखिर में जो ग्लोसरी दी होती है उसमें से डेफिनेशन उठाई जाती हैं। तो अगर आप ये डेफिनेशन इस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 18 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। देखिए 15 और 18 अगर आप ऐड करें तो 33 मार्क्स होते हैं। तो 25 मार्क्स वाला पास होता है बच्चा पेपर के अंदर। खासतौर पर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो ज़रा गौर से सुनिएगा। तो 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आप देखें आपने इतना कर ले और एक्यूरेट कर ले तो 33 मार्क्स आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं हासिल करना। लेकिन शर्त तो ये कि एक्यूरेटली तैयार करना। आपके पास अभी 2.5 से 3 मंथ है पेपर्स में, क्योंकि आगे पेपर एक्सटेंड कर दिए गए हैं, आप जानते हैं बेहतर मेरे से। जो हमारे पास अच्छा, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन मतलब अगर आप 2 चैप्टर इजीली प्रिपेयर कर लें तो उसमें से आपके 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएंगे। ये मैंने साइड पे एक नक्शा बनाया हुआ है पेपर के लिए। 15 मार्क्स के MCQs, 18 मार्क्स की डेफिनेशन और 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए सिर्फ जो 2 चैप्टर प्रिपेयर करते हैं और बाकी चैप्टर के डेफिनेशंस और MCQs प्रिपेयर करते हैं। उनके यहाँ तक पेपर कितना अच्छा सॉल्व हो गया। लेकिन जो बच्चे मार्क्स लेना चाहते हैं वो उनके लिए भी ये समझना पैटर्न ज़रूरी, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने चैप्टर्स के पेयरिंग को समझते हुए, शॉर्ट क्वेश्चन को समझते हुए, चैप्टर्स के कौन कौन से चैप्टर उन्होंने करने हैं उनको समझते हुए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर दें। और अगर की हुई है तो उसको समझते हुए टेस्टों में अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करें इस सेक्शन के मुताबिक। अच्छा, सेक्शन 2 की बात करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 4 कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने और क्वेश्चन 9 कंपल्सरी, इसलिए आप उन्होंने लिखा है अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 इज़ कंपल्सरी। ठीक है, थ्योरम वाला इसमें क्योंकि थ्योरम होता है, पहले क्वेश्चन 9 को समझ लेते हैं, बाकी इनको मैं समझा दूंगा। थ्योरम वाला क्वेश्चन करना क्यों ज़रूरी है? देखें, आप लोगों को इस लेवल पे थ्योरम्स अच्छे तरीके से अक्सर स्कूल में नहीं करवाते, लेकिन कुछ स्कूल वाले बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। आगे जितना मैथमेटिक्स फैला हुआ है वो सारा थ्योरम पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको यहाँ से एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप इन थ्योरम को समझना शुरू कर दें। अच्छा, अगर हम 9th क्लास के तलबा की बात करें तो उनका 12 और 16 में से थ्योरम आ रहे हैं, और अगर 10th क्लास के तलबा की बात करें तो 9 और 12 में से थ्योरम आ रहे हैं। ये चैप्टर्स की बात हो रही है। देखें, इनमें से एक इसमें से आएगा, एक इसमें से, तो चॉइस होगी कोई सा एक कर लें। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप 9th वाले चैप्टर 12 को करें और 10th वाले चैप्टर 9 को करें। मर्ज़ी है आप लोगों को, स्कूलों में अगर दूसरे करवाए जाए तो उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वो थ्योरम है जो बहुत आसान है। और देखें, अगर आप 2 कर लेते हैं उनमें से एक आपको आना है, 2 अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उनको लिख लिख के अगर समझ सकते हो तो अच्छी बात है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है 9th क्लास के तलबा के लिए, और जो उनका थ्योरम रह गया बाकी वो भी मैं अपलोड जल्द से जल्द कर दूंगा, और 10th के तलबा के लिए भी मैं थ्योरम जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। लेकिन जिनकी अवेलेबल है वो तो देखें ना, उसे अपना फ़ायदा उठाएँ उससे। अच्छा जी, ये तो हो गया थ्योरम, ये मस्ट है, चाहे बच्चा पास होना चाहता है चाहे बच्चा 6 मार्क्स लेना चाहता है, तो दोनों के लिए ज़रूरी है। पासिंग मार्क्स लेने वाले के लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखो उसको 8 मार्क्स यहाँ से मिल रहे हैं, और अगर जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है वो सारा कुछ प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन ये प्रिपेयर नहीं करता तो उसके 8 मार्क्स कट जाएंगे, उसके यानी कि 75 से 67 पे मार्क्स आ जाएंगे। और कितनी गलत बात है कि वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके सिर्फ एक थ्योरम से मार्क आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब सेक्शन चूँकि वो क्वेश्चन जो 4 है जिनमें से हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। देखें ये आपको चैप्टर मैंने अपने पास से लिखे हुए हैं, यहाँ पे पेयरिंग लिखी हुई है, लेकिन आपके मुख्तलिफ किस्म की पेयरिंग्स होती हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे ही रहें, ठीक है, तो चेंजिंग हो सकती है। लेकिन चाहे 9th क्लास के तलबा है चाहे 10th क्लास के, अगर आप पहले 2 चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट सोल्व होगा। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो बाय पार्ट्स, इसमें से एक पार्ट और इसमें से एक पार्ट सोल्व हो सकता है इजीली। लेकिन उम्मीद है कि आपको बाय पार्ट्स पहले दूसरे चैप्टर में से इजीली आएगा, लेकिन अगर नहीं आता फिर भी आगे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाता है। उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो 8 मार्क्स आपके थ्योरम के हो गए, 8 मार्क्स इस क्वेश्चन के हो गए। अब देखें कितने मार्क्स बन गए, 55। लेकिन जो बच्चे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो कम से कम 4 चैप्टर अच्छे प्रिपेयर करें जिनसे उनके 2 क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाए। अगर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, थ्योरम हो जाता है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो 24 मार्क्स पे डिपेंड करता है कंप्लीट सोल्व हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने सारा समझाया तो, लेकिन एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करवा दूँ आपको। पेपर में जो पासिंग, अच्छा तो ये बता दूं कि आपको ये बताएंगे कि यही पूछते होंगे ना मेरे से कि 55 वाला, यानी कि जो एक आम बच्चा है वो 55 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, उसकी वजह बता दूँ। देखो आपको पेपर आता है 117 मार्क्स का, ये वो नंबर हैं जो चॉइस में ला के हैं। अगर चॉइस निकाल दें तो आगे 75 मार्क्स आपने सोल्व करना होता है, इसमें से इतने मार्क्स आपने पेपर सोल्व करना होता है और इसमें से बाकी आपके मार्क्स आते हैं। देखें अब इतने नंबर आपको, यानी कि 75 और 117 का डिफरेंस निकाले तो कितने सारे मार्क्स के आपको चॉइस है बीच में, तो क्यों कर आप मार्क्स नहीं ले सकते, इजीली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये पेपर पैटर्न समझ आ जाए तो, अगर आप इसको समझेंगे ही नहीं तो आप पेपरों में पास कैसे हो सकते हैं। देखिए आप पूरा साल पढ़ते रहें, लेकिन आपको ये नहीं पता किस में से शॉर्ट आने, किस में से लॉन्ग आने, किस तरह MCQs आने, तो आप कैसे मार्क्स ले सकते हैं। वो तो बेतरतीब तैयारी है, इसलिए हमेशा एक सीक्वेंस बनाया करें अपने पेपर को तैयार करने से पहले, ताकि आपको प्रॉब्लम ना, और पेपर सोल्व करने से पहले भी देखा करें कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी आती हैं। जो चीज़ें अच्छी आती हैं उन्हें पहले अटैम्प्ट करें। अच्छा अब मैं बताने लगा था कि आप देखें 15 मार्क्स के MCQs, 18 मार्क्स की डेफिनेशन, 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे अगर आप 2 चैप्टर कर लेते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक थ्योरम, तो आपकी 55 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। और कितने वाला पास है 25। जो बच्चा अच्छे तरीके से इन्हें कर ले तो वो 55 एक्यूरेट लेता है। मैथ में मार्क्स तब तक नहीं करता जब तक कि बंदा कोई मिस्टेक नहीं करता, चाहे राइटिंग अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो अच्छी राइटिंग करें, जितना अच्छा रिप्रेजेंट, देखें फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, जो अच्छे क्वेश्चन है सबसे पहले अटैम्प्ट करें, ताकि देखने वाले का दिल खुश हो कि आपने इतना अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया, वो आपके मार्क्स कम से कम काटेगा। लेकिन अगर आप बेतरतीब काम कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, इधर का क्वेश्चन उधर किया हुआ है, तो फिर वो आपको डेफिनेटली मार्क्स नहीं देगा। तो एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ और अपना एक माइंड सेटअप बना, जिन बच्चों ने तैयारी शुरू ही नहीं की वो अपना इरादा बना लें, मायूस ना हो, स्टेप बाय स्टेप कदम उठाएं। पहले MCQs तैयार करें, फिर डेफिनेशन तैयार करें, फिर 2 चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग तैयार करें और एक थ्योरम मस्ट लाजमी करें, तो आप इजीली 55 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जो बच्चे पूरा पेपर रेडी करना चाहते हैं, कम से कम वो हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, थ्योरम, एक जो उनका चैप्टर मैंने बताया, हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और एनी 4 चैप्टर तैयार कर लें, किसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इंशाल्लाह आपका 75 मार्क्स का पेपर क्लियर हो जाएगा, जो बच्चे फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। और जो बच्चे बस पास होना चाहते हैं उनके लिए 55 मार्क्स का जो मैंने सेटअप बताया वो रेडी कर लें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।